जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। हारिस सुल्तान भाई की काफी सारी वीडियो पे मैं पहले भी रिएक्शन कर चुका हूं। जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूं। पाक आर्मी ऑफिसर की इंडिया को गजवा हिंद की धमकी। आप सभी ने देखा होगा मेजर गौरव आर्या का रिस्पॉन्स। ये भी उन्होंने काफी सारी बातें करी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की एक कॉमेडी वीडियो है। कॉमेडी क्या बल्कि यही हमारे रोने का सबब होना चाहिए कि किस किस्म की वीडियोस आती हैं जो कि पूरी, अभी मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया को उर्दू हिंदी बोलनी नहीं आती। अगर ये हम अंग्रेजी बोलते होते तो दुनिया ने हमारे ऊपर लिटरली हमें छितर मारने थे। इतनी अहमकाना बातें, या अरबी होती, कोई ऐसी जबान होती जो मुख्तलिफ लोग समझ सकते, ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि हमें निरी एम्बैरस। तो इसी तरह की एक वीडियो आई है। एक आर्मी के हमारे कोई अफसर है, पता नहीं ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, क्या है, टोपी तो उन्होंने बड़ी सी पहनी हुई है या किसी ने पहनाई भी है उनको। तो एक भोंगी मारी है, खच मारी है, बड़ा मम्मी डैडी किस्म के एक्सेंट में बात कर रहे हैं। वो खैर फिलहाल ट्वीट वायरल हुई है और होनी भी चाहिए और उनको बड़ा जलील किया जा रहा है और करना भी चाहिए। मैं भी यही करने की कोशिश करूंगा। बड़ा है ना दे पुठे लोटे वर्गा मुंह होता है, आके गल्ला इंज करते हैं, क्या करें। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। ऑब्वियसली जो मेरे पाकिस्तानी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं, वो जरा बताएंगे आपको क्या फील होता है 21वीं सदी के अंदर इस तरह के खोते, इस तरह के डफर, इस तरह के जहाज नुमा इंसान ऐसी ऐसी खचे मार रहे होते हैं। सर, जिस ऑफिसर ने बात करी ना, उसका पेट देखोगे, हेल्थ देखोगे तो ढोलक टाइप का है। और ऐसे लोगों को फौज में भर्ती भी कैसे कर लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन पाकिस्तानी फौज के जो माइंड सेट है वो इसी तरह का गजबा हिंद टाइप का। तो बात यह है कि पीएम मोदी को बोला गया है कि हम जंजीरों से पकड़ के लाने की सहालियत रखते हैं पाकिस्तान के लोग, और पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, गजबा हिंद पाकिस्तान ही करेगा। इस तरह की जहरीली बातें बोलकर अपनी आवाम को चूरन चटाने की बात हो रही है। आगे देखते हैं हर्ष भाई क्या बात कर रहे हैं। कि बंदा कहता है ये शायद कोई मैं ड्रीम देख रहा हूँ, शायद कोई मैं ख्वाब देख। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया कि एक वीडियो वायरल हुई भी है। एक मेजर साहब है, मेजर है, पता नहीं ब्रिगेडियर है, क्या है, मुंह दे बता पुठी जुती वर्गा है, लेकिन बातें कर रहा है। अवाम ने इर्द गिर्द बेचारे चंद लोगों को खड़ा किया हुआ और गजवा हिंद की बातें कर। अब गजवा हिंद की क्या, बल्कि आपको सुनाई देते हैं, बल्कि पहले उससे पहले आपको मैं हदीस दिखा देता हूँ कि वो हदीस क्या है। ये है वो हदीस जिसके ऊपर बात हो रही है। ये हसन हदीस है, सुनन नसाई की 3175। इस हदीस को मुसलमानों के खिलाफ बड़ा यूज किया जाता है और जस्टिफाइड है, क्योंकि जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इसी हदीस को जब ये यूज कर रहे हैं और जब इंडिया के लोग कहते हैं तुम लोगों के इतनी औकात, इतनी जुर्रत कि तुम हमारे ऊपर यानी कब्जा करने की बातें करते हो तुम लोग। तो ये वो हदीस है कि हजरत मोहम्मद ने फरमाया, पता नहीं सच्ची बात है झूठी बात है, इसी तरह के लोग होते हैं शायद। anyway, तो हदीस मुबारक ये है कि थौबान जो कि एक आजाद किया हुआ गुलाम था, वो कहता है कि मैंने हजरत मोहम्मद से कहा कि ये दो तरह के ग्रुप हैं दुनिया में उम्मा के, वो जो जहन्नुम में कभी नहीं जाएंगे। एक वो जो इंडिया के ऊपर चढ़ दौड़ेगा यानी गजवाए हिंद करेगा, और दूसरा वो ग्रुप जो हजरत ईसा के साथ खड़ा हो गया ना। मुसलमानों की जो एक बोंगी किस्म की प्रोफेसी है कि हजरत ईसा ने दोबारा आना, उन्होंने जहाद करना है पूरी दुनिया के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जो कि खुद जुल्म होगा बेसिकली, क्योंकि मुसलमानों का कीड़ा है बस। लोगों के ऊपर चढ़ाई चढ़ाई, कत्लो गारत, बस्तियां लूट लो, लौंडियां बना लो, इसके अलावा इनके पास और कोई काम ही नहीं है। जंग जदल, लूट खसूट, काफिले लूटना, और कोई इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने क्या मुकाबला करना है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहां स्पेस में जा रहे हैं, बस इनकी यही खोते कहानियां इनकी, और इनके पास कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये एक सो कॉल्ड एक पेशन गोई है। तो ये इस पेशन गोई के ऊपर मुसलमानों में बड़ी तनकीद होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन कुछ जो ऐसे खोचल किस्म के लोग हैं जो इंडिया में जो इस तरह की बातें करते हैं, तो इंडिया के लोग जो है वो बड़ा इसको उन्हें गुस्सा चढ़ता है, उन्हें अफसोस होता है। इस मुंह से मुसलमान हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम्स को, स्पेशली इंडिया के लोगों, इंडिया के नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को किस मुंह से कह सकते हैं कि यार हम इस्लाम बड़ा अमन पसंद का मजहब है, बड़ा अच्छा मजहब है, देखिए हमारी प्यारी प्यारी बातें। तो जो मॉडरेट या लिबरल थोड़े से इस्लामिक स्कॉलर है वो इस हदीस को सही नहीं कहते, हसन नहीं कहते, यानी हसन है वैसे इसकी ग्रेडिंग, और इसकी कई लोग बड़ी तावीलें पेश करते हैं कि ये गजवा हो चुका है, ये मोहम्मद बिन कासिम और फिर बाबर वगैरह वाला ये हो चुका है, अब और नहीं होना, इस तरह की बातें अब दोबारा नहीं हो, क्योंकि इन्वेड्स इंडिया, एक दफा इन्वेजन हो चुकी भी है। तो कुछ इसको इस तरह तोड़ने मोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ कहते हैं ये हदीस सही नहीं है, और लेकिन जो इंतहाई किस्म के खोचल और डफर और जाहिल किस्म के जो मोमिनीन हैं, वो बड़े फखर से कहते हैं कि हाँ हम तुम पे गजवा करेंगे। फिर वो आगे से निकालते हैं
लंबा होता है छितर, चुपड़ा चुपड़ा इनको कराते हैं, फिर ये आगे से रोते हैं इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। तो ये तो हमारे इंडिया के मुसलमान। तो यहाँ के जो खोचल बांदर हैं, जो बांदर पाकिस्तान में जो रखे हुए हैं, जैसा ये बांदर मैं आपको दिखाने लगा हूं, ये देखें कैसी मम्मी डैडी एक्सेंट में, अंग्रेजी में, उर्दू में, ये क्या खचपना मार रहा था। सुनिए, फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, हाँ Soon you will find an army in the east. अच्छा, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक। ये जो वर्जन ऑफ हदीस दे रहा ना, इसने सुनी सुनाई है और ये किसी और किताब से है। जो असल हदीस है ना, जो मैंने आपको सोर्स बताया वो यही वाला। जो उसके आगे ये जो बाकी बता रहा है ना, लश्कर उठेगा, उसके साथ ये होगा, ये वो बाकी की कातिब ने अपनी बाकी चीजें बीच में ऐड की हुई है। जो असल जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हजरत मोहम्मद है, वो वही है जो मैंने आपको दिखाई। वो बड़ी सिंपल सी कि दो ग्रुप जो है वो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, एक वो जो ईसा के साथ खड़ा होगा, दूसरा वो जो इंडिया के ऊपर हमला करेगा। अब इसकी जो डिटेलें हैं ये लोगों ने बाकी ऐड अपनी बात में खुद की हुई है, मुस्लिम आलमों ने की हुई है। सारी बात है, जब उन्होंने इंडिया पे हमला करना था तो उन्होंने कोई ना कोई तो जवाब बनाना था, रिलीजियस कॉज तो बनाना था, तो हो सकता है ये उसको कोट कर रहा है। लेकिन एनीवे, बोंगिया नमूदार होता है। Those who will unchain the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। वो खोतियां दे चौधरी, वो बांद्रा दे नाल बैठ के लूडो खेडन वाले आ। इंडिया में तो बादशाह रह ही नहीं गए। अब कौन से बादशाहों को जंजीरें तुमने डालनी है, पागला? क्या लोग हैं यार ये अवाम, क्या चूना बेच रहे हैं, किस किस्म की बोंगियां। जंगे सारी हार जाते हैं And will then return to Damascus, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ। अच्छा, ना 3 में ना 13 में, उस हदीस में भी तुम्हारा कोई जिक्र नहीं है। दमिश्क की तरफ चले जाएंगे, सीरिया की तरफ चले जाएंगे, इधर इंडिया विच तुझी कौन हो? ये भी हालांकि जब हजरत मोहम्मद है, जब ये सो कॉल्ड हदीस जब उनसे एट्रीब्यूट की जाती है, जब हजरत मोहम्मद ने ये बात कही भी होगी, तो वो इस एरिया को भी इंडिया ही कह रहे थे। ओए लकड़ दे संडिया। Will find ईसा इब्न मरियम, और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पालेंगे। अच्छा, तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले, उस लश्कर में जा मिले। खोतियां दी दिन अपनी जान कुर्बान कर देते ताकि एरा टिड और बड़ा हो जाए। कितना पागल है यार, ये कौन है यार, ये कौन है? क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। We are waiting for that. अच्छा, पाकिस्तान आर्मी इज नॉट आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी की दुआ है। अच्छा, अल्लाह मियां को इतनी चीजें पता थी, रसूल अल्लाह को इतना मुस्तकबिल का हाल पता था, ये वो सारा। इमाम मेहदी नाम भी रख दिया, ईसा ने आना, उधर से दमिश्क की तरफ निकले, तो पाकिस्तान का नाम क्यों गोल कर गए हैं? अल्लाह को तो सब पता। कह देते छोटी सी कहीं पे हदीस, छोटी सी सीक्रेट सी हदीस रख देते तो पाकिस्तान रख देते इसका नाम। हम कहते वाह जी वाह। जनरल का नाम भी बता देते ना कि हमारे जनरल बाजवा साहब आएंगे जो गजवाए हिंद करेंगे, और वहां पे मोदी कहते मोदी जी को चेने पड़ते। यार क्या लोग, मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी। आया और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह, फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। शाबाश। उसने बांदर ने एक तीर से 2 शिकार कर दिया, उसने वो भी कर दिया इंडिया। अच्छा, देखा आपने कितनी नफरत भर रहे हैं लोगों के मन में, दिमाग में। हिंदुस्तान के लिए वैसे कम नहीं है, लेकिन और ज़्यादा भर रहे हैं इस्लाम का सहारा लेकर। फिर बाद में बोलते हैं कि इस्लाम से लोग क्यों डरते हैं और इस्लाम से क्यों इतना खौफ खाते हैं। यही सारी बात है जो पाकिस्तान फैला रहा है। पूरी दुनिया से भगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया से निकाले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में बदनामी छाई हुई है पाकिस्तान के लोगों की, लेकिन इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बोलते हैं कि हम तो अच्छे सच्चे ईमानदार लोग हैं। और मैं इनकी बात भी करूं, हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं, अगर मुझे वीडियोस मिली तो मैं ज़रूर लगाऊंगा आपको दिखाने के लिए, तो क्या बोलते हैं हिंदुस्तान के बारे में। मोदी जी को भी जंजीरें डाल दी और उसने फलस्तीन भी फतह कर लिया। ये ऐसे खोचल लोग हैं, क्या बता करे। कोई मौलवी ये बात कर रहा हो तो ठीक भी है। मम्मी डैडी तुम्हारा एक्सेंट है, क्लीन शेव किया हुआ, गोरे की तुमने पतलून पहनी हुई है, गोरे की स्टाइल की आर्मी बनाई हुई है, छितर पूरी दुनिया से तुम्हें पढ़ते हैं, FATF की तलवार तुम्हारे ऊपर लटक रही है, खाने को पैसे नहीं है, आटे की लाइनें लगी हुई है, ख्वाब इतने बड़े बड़े। अच्छा, इंडिया को फतह भी करेंगे और उनके बादशाहों के ऊपर चेने डाल के उनको घसीट के वापस भी ले जाओ यार इंडिया। सॉरी यार, हम वाकई बड़े खोचल हैं हम। ऐसी फिर वही बात आएगी, सारी जंगें हारे, 65 की हारे, 71 की हारे, 99 की हारे, 2 नंबरियां जो फिर बाद में दहशतगर्दियां की वो हारे। किसी फ्रंट के हारने के बावजूद भी किसी भी जंग को ये बोलते नहीं है कि हिंदुस्तान से मारे, बल्कि बोलते कि हिंदुस्तान ने हमला करा और हमने अपने देश को बचा लिया। और पाकिस्तान के लोग इतने बड़े मूर्ख और जाहिल है कि इन बातों को सच मानते हैं कि हम एक भी जंग नहीं हारे, ये 65 की जंग नहीं हारे, 71 की जंग में नहीं हारे। तुम्हारे देश के टुकड़े कर दिए गए थे हिंदुस्तान की वजह से, लेकिन तुमको नहीं दिखाई देता है। हम कोई जंग नहीं हारे ऐसा बोलते हैं।
भारत इन सारी जगहों पे ये बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से नॉलेज लेकर आते, कहाँ से पढ़ते, कहाँ से क्या करते, कुछ समझ में नहीं आता है बात इनकी। पर नहीं जीते, अब तो क्रिकेट में भी नहीं जीते, बेड़े गर्क, उधर भी बेड़े गर्क का। ये तो जाहिल तो मोस्टली हर मुल्क में, हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाहिल ज्यादा ही होते हैं, लेकिन जो थोड़े से जो अच्छे लोग हैं, जो और मैं वैसे आपको बताऊं इसके पीछे पॉलिटिकल वजह भी हो सकती है। नहीं, वैसे इसके पीछे पॉलिटिकल वजह नहीं, क्योंकि आई थिंक ही इज एन अननोन पर्सन। ये तो वैसे ही वीडियो वायरल होगी, जिसने वीडियो खींची है ना, उसने भी जान के चढ़ा दी होगी, उसने कहा देखो कितना पागल है फौजी, जड़ा भी है। तो ये बड़े फजूल किस्म के लोग हैं। ऑब्वियसली आपकी इस तरह की बोंगियों से ना इंडिया को डर लगता है, ना उनको कोई फर्क पड़ता है, बल्कि वो तो हंस ही रहे होंगे। बल्कि मैंने देखा था उसमें मेजर गौरव आर्य ने शायद की थी इसके ऊपर कोई ट्वीट, ठहरो बल्कि दिखाता हूं मैं आपको। उन्होंने ट्वीट किया, आई वुड लाइक टू एडवाइज दिस पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर टू लूज वेट। थोड़ा सा जरा टेढ़ काम कर लो, मेरी भी वैसे टेढ़ ही नजर पाई, अड्डा वड्डा टेढ़ करना, तू जहाज जा गए हैं, पहले खादा हो तो पहले बाहर काट ला। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हलवाई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा है, शक्ल जंगली सुअर जैसी, ख्वाब इंडिया के, वाजी वाह। ट्रोलिंग अच्छी नहीं की वैसे, लेकिन ठीक है, आई गेट योर सेंटिमेंट मेजर साहब, पागल है ये। तो ये हाल है। आई होप के जो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, वो उधर भी वैसे आवेगा, वही बिगड़ा, उधर भी ये काम खराब ही है। उम्मीद की किरण बड़ी मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है कि शायद इन लोगों का माइंड सेट बदले, शायद इनकी कभी अक्ल इनके जहनों में आए। पता नहीं क्यों इस तरह की ख्वाबों की दुनिया में रहना ये अच्छा समझते हैं, पता नहीं। इसको इस फौजी को पता है वैसे कि हमारी फौज की क्या कैपेबिलिटीज हैं। और ये मैं कोई ऐसी कोई क्रिटिसिज्म में बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है उनकी आर्मी आपसे 3 गुना बड़ी है, तो ये मॉडर्न वॉरफेयर में ये चीजें मैटर करती हैं। उनके पास हर चीज, लॉजिस्टिक सपोर्ट उनके पास ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी आपसे बड़ी है, उनके पास असला आपसे ज्यादा है, उनके आर्मी के पर्सनल आपसे ज्यादा है, आपके पास कख नहीं है। फिर आपने बातें हंसी हंसी, यही जो आगे बेचारे जाहिल से लोग खड़े किए हैं, उनसे तालियां मरवानी है, पागल लोग हैं। तो पता नहीं कब बेहतरी आएगी, मुझे तो नहीं लगता कि होगा कुछ अच्छा काम, क्योंकि ये जो हमारी पूरा एक निजाम है, ये काफर दुश्मनी के ऊपर चला है। कितनी मजे की बात है कि आपकी खुशी का मदार, अब इसका कोई कश्मीर वगैरह से इशू नहीं था, ये फलस्तीन का इशू जो चल रहा है, फलस्तीन के इशू के ऊपर उसने खुद ही इस्लाम का ठेकेदार बन गया, आप ही खुद साख्ता, खुद ही बन गया इस्लाम का ठेकेदार इंडिया। पहले उधर से इंडिया भी फतह कर लेंगे, उधर से फलस्तीन भी चले जाएंगे, खत्म। ये लो जी, ये आपको बताता है कि ये हमारी मजहबी सोच है। यहाँ पे कश्मीर का कोई उसने पॉलिटिकल डिस्प्यूट डिस्कस नहीं किया, उसे सीधा अपनी जो इस्लाम की जिनकी फैंटेसी है ना, इधर हिंदुओं को मारना है, उधर यहूदियों को मारना है, ये लो जी, अमेरिका सत्तू पी के सोया हुआ। अड्डे छितर पहने ने इन्होंने, अड्डे छितर पहने ने, जिस तरह वो 71 में इनकी हमारी बेचारों की पतलूने उतरवा दी थी बेचारे जवानों की, इन्होंने फिर पतलूने उतरवा देनी, और बल्कि पूरी दुनिया इनको छितर मारेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे कॉमेडी थी, उसमें कुछ ज्यादा था तो नहीं वैसे, तो इसको वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। तो चलिए, वीडियो खत्म हो गई और आपने देख लिया हर्ष भाई का रिएक्शन क्या था। तो हमने इनकी वीडियो इसलिए देखी क्योंकि ये थोड़ा इस्लामिक, या ये एक्स मुस्लिम है, लेकिन इनको इस्लाम की नॉलेज तो है पूरी तरह से, इसलिए इनसे सुनना काफ़ी अच्छा था और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह समझाया भी। देखिए, पाकिस्तान के लोगों का जो माइंड सेट हो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह से काम करता है। हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं, सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ लोग हैं, लेकिन वो सुधर जाएंगे टाइम टू टाइम आने वाले समय में। ऐसा है कि इस टाइम पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, वो गरीबी, महंगाई, इन सब से जूझ रहे हैं, भूखमरी से जूझ रहे हैं। तो उनको कुछ ऐसा चाहिए जो उनके आवाम में जोश भरे, और जो गवर्नमेंट चल रही है, जो फौज की एक तरह से सत्ता है, उसके ऊपर उंगली ना उठा पाए कोई, क्योंकि इमरान खान भी जेल के अंदर। तो इस तरह की बोंगी बातें कर करके ये अपने आवाम को खुश करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप सभी की क्या राय है, अपनी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, अभी जब पीएम मोदी जी गए थे यूएई, पाकिस्तान के पीएम तो कहाँ खड़े थे, आपने देखा था? फोटो मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल साइड में कोने में, और पीएम मोदी बिल्कुल फ्रंट में खड़े थे सामने। जब डाल लेते भाई साहब जंजीरें, आप में ताकत थी, आपकी औकात थी, तो जब डाल के देख लेते जंजीरें, पता चल जाता आपको क्या होता है। औकात के हिसाब से बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी सब ठीक है। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिनों बाद मैं लौट का आया हूँ, काफ़ी बिजी चल रहा था, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।